जयकारा सच्चे सतगुरु बोल सच्चिदानंद सतगुरु भगवान की बोल कृपालु ध्यानु सतगुरु की गुरु गुरु शब्द के बारे में प्रकाश डालना, क्योंकि गुरु गोविंद से भी बड़े हैं और गुरु तत्व पे प्रकाश डालना नामुमकिन है और असंभव काम है ये, क्योंकि गुरु की उस्तुति वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों में ऋषि मुनियों ने उनकी महानता उनकी दिव्यता भव्यता कथना कथी न आवे तोड़ सबसे निमर ये बानी होती है। तो संत महात्मा भी कहते हैं कि कथना कथी न आवे तोड़ कथ कथ कथे कोट कोट कोट, कि भगवान की उस्तुति क्योंकि वो अनंत है, वो असीम है, उसकी शक्तियां अनंत है, वो बेपार स्वामी है, तो उसकी उस्तुति उसकी तारीफ नहीं हो सकती जब भगवान की ईश्वर की सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह उसको कहते हैं कि वो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह कि ऐसा वाहिगुरु अल्लाह गॉड उसके कई नाम हैं, तो उसकी उस्तुति जब सिर्फ सलाह ही नहीं हो सकती तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु तो भगवान से भी बड़ा है, उसकी सिर्फ सलाह कैसे करेंगे। लेकिन जीव को समझाने के लिए फिर भी वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने ऋषि मुनियों ने गुरु की महिमा गाई है, तो वही हम आपसे सांझ करेंगे जिससे हमें गुरु तत्व के बारे में ज्ञान मिले। गु और रू, गु का मतलब गुरु दो शब्दों का जोड़ है, गु का मतलब अंधकार माया और रू का मतलब प्रकाश अंधकार से निकालने वाला। गु का मतलब अंधकार माया दुख अज्ञानता अविवेक और रू का मतलब प्रकाश, हमें अंधकार से हमें अविवेक से अज्ञानता से निकालने वाला। ऐसी पर्सनैलिटी का नाम जो हमें 84 लाख योनियों से निकाले, हमें अंधकार से निकाले, हमें दुखों से निकाले, हमें अज्ञानता से निकाले और हमें ज्ञान से जोड़े, प्रकाश से जोड़े और सच्चिदानंद अपने स्वरूप जिसको हमने खो दिया है इससे जोड़े, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़े। ऐसी पर्सनालिटी का नाम गुरु होता है। जयकारा सच्चे सतगुरु दा, जिसमें गु समझा अंधकार और रू समझा प्रकाश। लेकिन वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ये निचोड़ है कि कुल जमा टोटल 3 ही तत्व हैं जो पूरी दुनिया में है, एक आत्मा एक परमात्मा और तीसरे माया। फिर ये सवाल बनता है कि ये गुरु तत्व कहां से आ गया, ये गुरु कहां से आया, जब 3 ही तत्व है। आत्मा जिसके कारण तुम्हारा शरीर जिंदा है तुम्हारे अंदर, जिसके कारण तुम देख रहे हो बोल रहे हो सुन रहे हो खा रहे हो, ये आत्मा जब मृत्यु होती है तो ज्योत जो अंदर से निकल जाती है, जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाके रहती है जितनी देर के लिए उस शरीर को भी जिंदा कर देती है। जैसे 4 कमरे हैं, एक में दिया रख दिया एक जगह पे, उस पूरे कमरे में रोशनी होगी, बाकी कमरों में अंधेरा है। उधर से दिए को निकाल लिया दूसरे कमरे में रख दिया, वहां पे प्रकाश हो गया और पहले कमरे में अंधेरा हो गया। ऐसे ही ये आत्मा हृदय में बैठ के जैसे चिराग एक जगह रखा है दिया और पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही ये आत्मा हमारे हृदय में बसी हुई हमारे पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है, क्योंकि आत्मा की परिभाषा है जो खुद भी जिंदा हो और जो जिस शरीर में जाके जितनी देर के लिए रहे अपने कर्मों के हिसाब से उसको भी जिंदा कर दे। तो ये पहली चीज आत्मा और दूसरी परमात्मा। परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड, इसका सबको पता है कि परमात्मा सर्वव्यापक भी है, परमात्मा की अंश आत्मा ज्योत हमारे अंदर भी है और परमात्मा महात्मा स्वरूप गुरुओं पीरों संतों फकीरों के रूप में और अवतारों के रूप में धरती पे अवतरित होते रहते हैं। तो ये हुए परमात्मा जब भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड, और तीसरी माया जो 5 तत्व हैं जिससे तुम्हारा ये शरीर बना है। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि 3 ही चीजें हैं जो पूरी सृष्टि में जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। लेकिन हमने कहा गुरु, हमने जाना ये गुरु तत्व, फिर गुरु कहां से आया? तो गुरु उस आत्मा का नाम है जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया।
जिस आत्मा ने, फिर से समझो, तीन चीजें, आत्मा, माया और परमात्मा। जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो हो गया महात्मा। क्या हो गया? महात्मा, महापुरुष, सतपुरुष, परमहंस, ब्रह्मज्ञानी, ये सब जैसे पानी, वाटर, नीर, जल, ये सारे पानी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही वो महात्मा, वो आत्मा जिसने परमात्मा को पा लिया है, उसको कहते हैं महात्मा। और उस महात्मा को तुमने सिलेक्ट किया है अपने जीवन में कि ये मुझे इस अंधकार से निकालेगा, 84 लाख योनियों से निकालेगा, सब गमों से निकालेगा, सब दुखों से निकालेगा, हमें सचखंड लेके जाएगा, हमारे इस जीवन का कल्याण करेगा। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा महात्मा जिसने जिस आत्मा ने परमात्मा को पाया वो महात्मा, और तुमने अब उसको सिलेक्ट कर लिया अपना गुरु। वो चांचे दरबार की उस महात्मा को अपना उद्धार करने के लिए, अपना 84 लाख योनियों से निकलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी तुम्हें जिंदगी में आ रही है, क्यों आ रही है, सुख क्या है, दुख क्या है, मैं कौन, मेरा कौन, आनंद क्या है, शांति क्या है, मेरा जन्म क्यों हो रहा है, क्यों मैं दुखी हूँ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बुरा किया, हम ऐसे कह देते हैं। इन सब सवालों का जो जवाब दे अज्ञानता, अविवेक, 84 लाख योनियों से हमें निकालने वाला वो महात्मा जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए, हमें दुखों से, तकलीफों से, दोषों से, अनंत जन्म के कर्मों से, स्वर्ग नरक की सजा से निकालने से हमने जिसको, जिस महात्मा को सिलेक्ट कर लिया वो हमारा गुरु। जयकारा सच्चे सदगुरु दादा। अब माया, ज अंधकार, गु और रू, दो शब्द का जोड़ है। तो आत्मा, परमात्मा और माया, तीन चीजें आपको बताएगी। ये जीव आत्मा पे माया हावी है। माया हावी होने के कारण क्या होता है कि ये जीव आत्मा अपने स्वरूप को भुला देती है। और माया दो तरह की होती है, पहले जीव माया, दूसरी गुण माया। जीव माया का ये काम होता है कि वो अपने स्वरूप को भुला देती है तुम सबको, संसारियों को, कि हम एक आत्मा है। मरने के बाद हम कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन उससे पहले घर परिवार संसारी हम सत्य मानते हैं। लेकिन जब कोई मर जाता है फिर हम पीछे पीछे बोलते जाते हैं कि कुछ नहीं, साथ जाएगा, क्या ले गया, माँ के पेट से कल्ला आया था, कल्ला चला गया। ये शरीर भी कोई पत्नी, कोई माँ बाप, कोई बच्चे, कोई इसको 24 घंटे रखने के भी लिए अपने घर में तैयार नहीं होता। और बाद में अगर दिख भी जाए किसी को सपने में, तब भी हम डर जाते हैं कि कहीं जाओ, कोई उपाय करो, वो हमारे घर में आ गया, कल तक वो जिंदा था और आज सपने में आ गया, उससे भी हम डरते हैं कि पूजा पाठ कराओ, ये करो, वो करो, वो तो भूत बन के हमारे घर में ही घूम रहा है। तो ये आत्मा जो खुद जिंदा है और जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा करे, दूसरा परमात्मा, और तीसरी माया। इस माया ने क्या किया है, इस माया ने हमें हमारा स्वरूप भुला दिया है कि हम एक सच्चिदानंद अपने शिव पिता परमात्मा की, अल्लाह वाहे गुरु की अंश हैं। और दूसरा काम किया माया ने, हमें इस घर परिवार संसार में इस तरह से बांध दिया है, मोह ममता से अटैच कर दिया है कि हम कभी भी मरते दम तक इस बात का ज्ञान ले ही ना पाए और समझ ही ना पाए कि हम कौन थे, मैं कौन, मेरा कौन। किसी से पूछो, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, जहाँ मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये सब हम अपने शरीर की पहचान। जब मर जाओगे कहाँ जाएगा तुम्हारा काम, कहाँ जाएगा तुम्हारा नाम, कहाँ जाएगा तुम्हारा घर परिवार, कहाँ जाएगी तुम्हारी डेजिग्नेशन, सब कुछ तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारा नाम तक भी खत्म हो जाता है यहीं पे। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी जिसका कल्याण करने के लिए ये शरीर हमें मिला था 84 लाख शरीरों के बाद, लेकिन माया ने क्या किया, माया ने हमें अपना स्वरूप भुला दिया
कि हम एक दिव्य आत्मा है, हम परमात्मा की संतान है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम शांति में सुकून में हैं। और हम जब अब खुद को हमने माया के प्रभाव में शरीर जान लिया तो हम ये घर परिवार में ही पैसों कोठियों कारों में ही सुख शांति प्रेम आनंद अनंत जन्म से ढूंढने लगे, जिसके कारण हमें यहीं पे 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ रहा है और 84 लाख के देहों को धारण करना पड़ रहा है। तो पहला काम आपको समझाया, पहली बात कि गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, गु मतलब दुख और रू मतलब आनंद। और महात्मा बताया कि जिस आत्मा ने परमात्मा को पा लिया वो महात्मा, और उसको तुमने सिलेक्ट कर लिया अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, वो तुम्हारे गुरु हो गए। और अब ये अंधकार या दुख या ये माया, उसकी परिभाषा आपको समझा रहे हैं कि माया दो तरह की होती है। नानक दुखी है सब संसार। ये आत्मा कब से दुखी है? अगर ये आत्मा, तुम सब एक दिन से दुखी होते, तुम भक्ति करोगे, ज्ञान पाओगे, फिर उसके बाद तुम शांति सुकून आनंद प्रेम के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करोगे, तो फिर माया तुम्हें फिर दबोच लेगी। अगर तुम्हें एक दिन माया ने पकड़ा होता तो अब तुम भक्ति करने आए, सत्संग सुनने आए, कीर्तन में बैठे, गुरु बनाए, तो फिर आगे जाके तुम्हें फिर पकड़ सकती है। लेकिन जो एक बार इस माया से अवतीर्ण हो जाएगा अपने गुरु की कृपा से, जैसे जहाँ सूरज होता है वहां कभी जहाँ अंधकार नहीं होता, ऐसे ही जहाँ अमीरी पैसा होता है उनके घर में गरीबी मिट जाती है। ऐसे ही जिसने एक जन्म अपने गुरु को दे दिया, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, साधना भक्ति कर ली, वो इस 84 लाख योनियों से निकल के अपने सतलोक सचखंड धाम को हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाता है। तो उसको माया हमेशा के लिए उससे दूर रहती है और उसको छू भी नहीं सकती। तो माया ने दो काम किए, एक तो अपना स्वरूप हमें बुला दिया। कब से? जब से परमात्मा, तब से ही आत्मा, तब से ही माया। ये माया से बना हुआ संसार, ये नश्वर है, ये एक दिन मिट जाएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश सच्चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है, चित्त है। हम एक आत्मा है, हम दिव्य हैं, अपने शिव पिता परमात्मा के अंश हैं। तो इस माया ने हमें पकड़ लिया, जब से हम हैं तब से ही पकड़ के रखे हैं। लेकिन जब मानव चोला दिया गया ईश्वर ने अपनी करुणा दया से, तो बोला मैं गुरु बन के तुझे मिलूंगा कामिल सतगुरु के रूप में, कि तू सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है, मेरा बच्चा है, तो मैं तुझे समझाऊंगा। पहले थ्योरी समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि किस तरह से तेरा लक्ष्य तुझे प्राप्त होगा। तो माया ने दो काम किए, एक तो तुम्हारा सबका स्वरूप तुम्हें भुला दिया, मृत्यु तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो और घर परिवार संसार में ही सुख शांति प्रेम आनंद खोजते हो। और दूसरा, तुम्हें घर परिवार संसार में मोह ममता में इस तरह से बांध दिया कि तुम कभी ये ज्ञान ना सुन पाओ, ना पा पाओ, ना समझ पाओ, ना कभी इस दुनिया से जो भवसागर है, आवागमन है, जन्म मरण है। देखो कुत्ते को कितना संघर्ष है रोटी खाने के लिए, और जानवरों को कितना संघर्ष है रोटी कपड़ा मकान के लिए, और मनुष्य को ये सब मिला है। लेकिन फिर भी वो खाना पीना सोना भोगना, इस चार कामों के साथ अलावा कुछ नहीं कर रहा। इसलिए गुरु की नजर में, ईश्वर की नजर में, अपने अपने धर्म की नजर में वो सिर्फ पशु है, क्योंकि वो खाना पीना सोना भोगना ये सारा काम वो बाकी जोनियों में कर चुका है। लेकिन ईश्वर बोलेगा तूने मानव जोनी के लिए भी यही काम किए, इसलिए तुझे फिर से मैं पशु पक्षियों की जोनी में ही डालूंगा, क्योंकि मनुष्य बनके, नर नारी बनके जो तूने ज्ञान पाना था और अपने इस आवागमन में से, भूल भुलैये में से, 84 लाख की कैद में से निकलना था, तूने वो काम तो किया नहीं। और तूने काम क्रोध लोभ अहंकार बस ये काम किए, ऊपर से खाना पीना सोना भोगना ये काम किए। इसलिए खाना पीना भोगना कि दुनिया में ही तूने खुद को शरीर जाना एंड तक, इसलिए मैं तुझे शरीर के चक्कर में ही अब 84 लाख योनियों में रखूंगा, भटकाऊंगा, जिसमें अंडज तुझे अंडों से पैदा होना लग पड़ेगा, जेरज पेड़ से पैदा होके, जैसे घोड़ा गाय तुम सारे संसारी पैदा होते हैं,
उसके बाद स्वेदज पसीने से, जूं, लीखे, चीचड़ और जेरज माँ के पेट से, स्वेदज पसीने से, और उद्भिज धरती को गर्भ से पैदा होना, जैसे पहाड़ और पेड़। तो ये मानव शरीर हमारा यहीं पे इस गलती के कारण कि हमने गुरु बना के उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया और इसमें से निकलने की लिए साधना नहीं की, उनसे थ्योरी नहीं सुनी, ज्ञान नहीं सुना और बाद में प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, तो हम शरीर एंड तक मानते रहेंगे माया के प्रभाव से। तो हमें एंड में जाके 84 लाख शरीरों में ही घूमना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा ये हीरा जन्म जो हमें मिला है ये बर्बाद हो जाएगा। और इस कैद से निकलने का जो एक अवसर था, देखो कितना कष्ट है पशु पक्षियों की योनियों में, कुत्ते को रोटी खाने के लिए, ठंड में छुपने के लिए, बैठने के लिए, जंगल में हिरन है, हाय मुझे शेर खाना ले, हर वक्त डर है, पक्षी उड़ रहे हैं, पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ छुपे बेचारा। तो इन सब योनियों से ये सब कष्ट हम भोग के आए हैं। मानव के पास पीछे जाने का कोई स्कोप नहीं है, ये शरीर सचखंड सतलोक इस कैद से निकलने के लिए हमें मिला है। तो माया ने दो काम किए, अपना स्वरूप भुला दिया और तुम्हें संसार में अटैच कर दिया। तो अपना स्वरूप भुलाने के कारण और संसार में अटैच होने के कारण, अब जो गुरु बताया, गु अंधकार माया, हमें 3 शरीर, 3 ताप और त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, 5 ऋण, ये सारी बीमारियां माया ने हमें लगा दी है, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को भुला दिया और हम मोह ममता में इस तरह से अटैच हुए पड़े हैं कि संसार भी भगवान ने बनाया, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने बनाया। तो उसने कहा था संसार में अच्छा व्यवहार करियो और मुझसे प्यार करियो, संसार का उपयोग करियो जिंदा कैम रहने के लिए, क्योंकि मानव शरीर में ज्ञान शक्ति है, सही सही खाना, सही सही सोना, उठना बैठना, तो इसको उपयोग करते हुए कि आयुर्वेद के हिसाब से चलियो, तंदुरुस्त रहियो, भक्ति करियो, गुरु बनाइयो, सत्संग में जाइयो, ज्ञान पाइयो और इस चक्कर से बाहर आ जाइयो 84 लाख योनियों से, क्योंकि तू मेरी संतान है और तू दुखी है, संसार में दुख पा रहा है और मैं सच्चिदानंद हूं, तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा, तेरा गुरु और मेरा बच्चा दुखी है, इसलिए मैं तुझे परमात्मा कहते हैं कि मैं तुझे महात्मा बनके, गुरु बनके मिलूंगा और फिर तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करियो और उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में धारण करके, जिसको हम धारण करें उसका नाम धर्म है, तो अपनी सुख शांति प्रेम आनंद की मंजिल को प्राप्त करियो। तो अब हमने समझा गुरु शब्द का मतलब गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गु का मतलब माया से हमें जो निकाले, और माया 2 तरह की होती है, जिसके 2 स्वरूप तुम्हें बताए, जो अपना आप हमें अपने स्वरूप को बुलाती है और हमें उसका काम ही है। माया ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपने धर्म को, फर्ज को, कर्तव्य को भूले पड़े हैं। काल ईमानदारी से अपना काम कर रहा है हमें भड़काने का, मन ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, बुद्धि मन ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन हम जिसको आदमी बनाया था, जिसको मनुष्य बनाया था, मनु ऋषि की संतान जिसको इंसान बनाया था, भगवान ने आदमी इबादत करने के लिए बनाया था, लेकिन वो अपने स्वरूप को इस माया के कारण भूल गया और संसार में ही सुख शांति प्रेम आनंद को खोजने लगा। ये अनंत जन्म से उसको एक अहंकार है, उसकी बुद्धि में एक डिसीजन है कि मुझे नहीं मिला, मुझे अच्छा नहीं मिला, उसको मिला होगा, उसके घर में बड़ा सुख होगा, उसको नहीं तो उसको मिला होगा, मुझे अच्छा पति नहीं मिला, उसको मिला, मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, उसको मिले, मुझे अच्छी संतान नहीं मिली, उसको मिली होगी, इसलिए संसार में सुख तो है, मुझे नहीं मिला अलग बात है। तो इस बुद्धि के भ्रम से, इस उसके अहंकार से कि मैं संसार में सुख ढूंढ के रहूंगा, खोज के रहूंगा, निकाल के रहूंगा, तो गुरु पीर साधु संत फकीर कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार, इस संसार की जननी माया है, अहंकार है, ईगो है।
तो इसलिए जैसे चूने के पानी से कभी मक्खन नहीं आता, आंख से कभी खाया नहीं जा सकता, इसलिए आत्मा का सुख कभी घर परिवार संसार में हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी कोशिश कर रहा है तो बेचारा भोला भाला है और उसको ज्ञान सही नहीं मिला, उसको गुरु सही नहीं मिला, वो सही प्रवचन सुनता नहीं है। क्योंकि अगर कोई आंख से खाना चाहे तो उसको हम सिर्फ मूर्ख कह सकते हैं, या कह देंगे ये पागल है, या इतना बोला है इसको पता ही नहीं है कि मुंह से खाया जाता है, आंख से नहीं खाया जाता। इसलिए सुख शांति प्रेम आनंद जो आत्मा का कंसेप्ट है, हम उसको संसार में ही ढूंढने लगे, क्योंकि माया के प्रभाव के कारण हमने अपने स्वरूप को भुला दिया और इस मोह ममता में संसार में अटैच हो गए। जो हमें संसार व्यवहार और उपयोग करने के लिए मिला था, जीव ने उस संसार के उपभोग में लग गया और व्यवहार की जगह उससे मोह ममता प्यार का नाम दे दिया। इसलिए वो अनंत जन्म से इसी धरती पे इसकी इच्छाएं वासना के कारण यहीं पे घूमता जा रहा है, 84 लाख योनियों में भटकता जा रहा है। शास्त्र कहते हैं उठ जीव जाग और गुरु के पास जा। अब इस माया के कारण तुम शरीर 3 शरीरों में बंधे हो, सूक्ष्म कारण स्थूल। क्योंकि इसको नहीं समझाएंगे फिर ये लेक्चर प्रवचन लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे अब हर महीने ये पे सत्संग हुआ करेगा, कभी अंदर कभी बाहर, उस सब में आप आओ, अपने डाउट्स लेके, या आप जो समझ रहे हो नहीं समझ में आए आप समझ सकते हो, किसी भी ग्रंथ से शास्त्र से वेद से तुम्हारे अंदर कोई भी सवाल हो तो आप दास को बताएं, हम आपको उन सबका सवाल वेदों शास्त्रों ग्रंथों से समझाएंगे। तो गुरु 3 शरीर और 3 ताप, आद देविक आद भौतिक आध्यात्मिक, सारी तरह के A to Z जितने भी दुख हैं इन 3 दुखों के अंडर आ जाते हैं। ये 3 दुख और 3 शरीरों का बंधन, 3 कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, इसमें बंध गए हम। 4 दोषों में बंध गए, ब्रह्म प्रमाद विपलिप्सा करना पाठो। 5 क्लेशों में बंध गए, तो दोषों में, क्लेशों में, विकारों में, ऋणों में, 3 शरीरों में, 3 ताप में, इतनी सारी बीमारियां सिर्फ एक गलती करने के कारण, अज्ञानता अविवेक के हम पे माया हावी है और हमने अपने स्वरूप को भुला दिया, मैं कौन और मेरा कौन। अब गुरु जो तुम्हें बताया, गु मतलब अंधकार, अंधकार मतलब माया, जो हमें 84 लाख योनियों में अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, मां के पेट में फिर उल्टा लटकना, करोड़ों कल्पों तक अगर ये शरीर खो दिया तो फिर नर नारी का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा और किसी किसी योनि की आयु हजारों वर्ष की होती है। तो इसलिए 84 लाख योनियों में घूमने से हमें हजारों करोड़ों कल्प लग जाते हैं। वेद शास्त्रों में ये बात लिखी है, इसलिए इसको खीरा जन्म भी कहा गया, इसको अनमुल्ला जन्म भी कहा गया कि इसके पास ज्ञान शक्ति है। ये कर्म योनि में है, इस योनि में किया गया कर्म बाकी योनियों में हम भोगते हैं, पर इंसान के पास ज्ञान शक्ति है, ये कर्म योनि प्रधान है। ये गुरु से ज्ञान पाके, गुरु से तत्व ज्ञान, मैं कौन मेरा कौन, ये माया का सारी खेल को समझ के इस आवागमन से, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है और अपने मानव चोले का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये गु अंधकार या माया तुम्हें 84 लाख योनियों से निकालने वाला, आदि देविक आद भौतिक आध्यात्मिक, ये 3 तरह के ताप दुखों से निकालने वाला, 3 शरीरों के बंधन से निकालने वाला, 5 क्लेश, 5 कोश, 4 दोष, इन सब माया की जो इतनी बड़ी बीमारियां हमें लग रखी हैं, उस सब से जो हमारा छुटकारा कराए, और जिस महात्मा को हमने चुन लिया है कि ये पर्सनैलिटी हमें इस सब चक्कर से निकालेगी, वो है गुरु। वो सच्चे दरबार की। ये था गुरु शब्द, 2 शब्दों का जोड़ हुआ, गु और रू। गु मतलब अंधकार, दुख, माया। माया के 2 रूप बता दिए, और 2 रूपों में माया ने क्या किया, जब से तुम हो तब से ही माया के अंडर हो, पर एक बार ज्ञान पाके
गुरु कृपा से भक्ति सेवा सिमरन करके अगर तुम माया की दुनिया से अवतीर्ण हो गए, गुरु से ज्ञान पाके, उसकी रहमत से, उसकी बताई हुई भक्ति करके, फिर कभी ये माया शक्ति औरों को तो 84 लाख योनियों पे घुमाएगी और इन सब बंधनों में बांधेंगी, लेकिन तुम्हारे पास ना कभी आ सकती है, ना कभी तुम्हें छू सकती है। जय करा सच्चे सतगुरुदास। इसलिए गुरु ईश्वर तो बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है, हमारे अंदर भी बैठा है आत्मा स्वरूप। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, और अवतार लेके भी आता है, रामकृष्ण के रूप में आता है, ऋषि मुनियों के रूप में आता है, जोगीनाथों के रूप में आता है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा कल्याण गुरु करेंगे, हमारा कल्याण गुरु ने करना है। इसलिए हमारा स्वार्थ और हमारा परमार्थ गुरु के हाथ में है। वही हमें इस इतने बड़े अनंत और असीम दुखों से निकाल सकता है। नहीं तो भूचर, खेचर, जलाचर, कभी जल के जीव जंतु बनना पड़ेगा, कभी पक्षी बन के घूमना पड़ेगा, और कभी पशु जो इस धरती पे चलते हैं या रेंगते हैं वो सब बनना पड़ेगा। तो इसमें हमें करोड़ों कल्प लग जाएंगे फिर मानव शरीर मिलने के लिए। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का होता है। तो ऐसे करोड़ों कल्प तक अगर तुम सोचते हो कि यार अगले जन्म में कर लेंगे भक्ति, फिर क्या है, तो अगले जन्म में फिर मनुष्य हो जाएंगे, फिर कोई गुरुजी मिल जाएंगे, हमारा उद्धार कर देंगे, नामदान ले लेंगे, तो फिर यही सब करेंगे लापरवाही जो हमने किया। क्योंकि जब तक हम गुरु का प्रवचन नहीं सुनेंगे, ये जीव माया जिसके 2 रूप तुम्हें बताए और एक गुण माया, वो किसी जप तप हट पूजा व्रत दान इन सब चीजों से जीव माया नष्ट नहीं होती। उसके लिए ऐसे गुरु जो सिद्ध हो, जो पूर्ण हो, जो आध्यात्मिक हो, जिनके अंदर ज्योत प्रकट हो चुकी है, जहाँ वो पहले ही कोई परमात्मा के अवतार हैं, उनका ज्ञान हर जीव से साध की रसना, उनकी जुबान से ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुद आके हमें समझाता है। क्योंकि हम उसकी संतान हैं, वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है, उठ जीव और गुरु के पास जा। क्यों जा? क्योंकि हमने जो भी संसार में चाहा या जो भी किया वो किसके लिए किया? शांति पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। लेकिन अभी तक हमें आनंद, शांति, सुकून, प्रेम इसकी परिभाषा भी नहीं पता। जैसे कोई अपना नाम शांति रख ले और उसका नेचर लड़ाई करना हो तो शांति उसके पास नहीं आ सकती। कोई अपना नाम लक्ष्मी रख ले और उसके पास गरीबी हो तो पैसा उसके पास नहीं होगा। कोई अपना नाम शास्त्री रख ले लेकिन एक शास्त्र का नाम भी उसको ना पता हो तो वो शास्त्री नहीं हो जाएगा। कोई अपना नाम त्रिलोचन रख ले और उसकी आंखों में मोतिया हो, एक भी आंख उसकी सही तरह से ना हो। नाम रखने में क्या है? इसलिए सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये भगवान के नाम है, ईश्वर के नाम है, खुदा अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम है। हमने अपने ही घर परिवार में रख लिए, किसी का नाम शांति, किसी का नाम प्रेम, किसी का आनंद, किसी का कुछ। तो नाम रखने से उसकी दिव्यता, उसका गुण हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर हमने ये अवसर खो दिया तो इतनी असीम अनंत 28 नरकों में हमें पहले भेजा जाएगा, फिर उसके बाद माँ के पेट में लटकाया जाएगा, 84 लाख योनियों में धारण करवाया जाएगा, फिर हमें ये मौका मिलेगा। इसलिए जो समझदार होते हैं वो इन बातों की सत्संगी हो जाते हैं, चेला चेली मुरीद हो जाते हैं, वो इन बातों को समझ लेते हैं। गुरु के पास जाके मीरा की तरह, शबरी की तरह, वाल्मीकि जी की तरह, सूरदास की तरह, जिस भी ग्रंथ पंथ में तुम जाओगे, भाई लैना जी की तरह, चाहे तो सिक्खी धर्म में जाओ, सदना कसाई की तरह और सज्जन ठग की तरह, चाहे मीरा की तरह, शबरी की तरह, चाहे सनातन में आओ, चाहे आमर खुसरो इस्लाम में चले जाओ, सुफियाने में चले जाओ, बुल्ले शाह की तरह, तो उनको ये अवसर जो ज्ञान शक्ति और कर्म योनि में मिला था, उन्होंने इस अवसर को खोया नहीं। उन्होंने गुरु के पास जाके इस सब ज्ञान को समझा और घर परिवार में रहते हुए ही
अपनी साधना को किया, आत्मा का सुख समझ लिया, कहाँ पे है, और घर परिवार में संसार में अपने व्यवहार ड्यूटीज करते हुए भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। अब अगली बात कि गुरु कृपा से ही भगवान मिलेंगे, और गुरु कहते हैं भगवान की कृपा से मिले। ये बात, ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहले आपने सीखा गुरु नाम की परिभाषा। गु का मतलब अंधकार, दुख, माया, और उसमें सारे दुख आए आगे तुम्हारे इस संसार के हों और घर परिवार के हों, और जितने भी दुख तुम्हें मिल रहे हैं और जिनका तुम्हें नाम भी नहीं पता, आज तुमने सुना है, ये माया के इतने बड़े दुख तुम्हें सब एक एक मनुष्य को, नर नारी को लगे हुए हैं, और रूह इससे जो हमें निकालने वाला। ऐसी पर्सनैलिटी कैसे निकालेगा? अपने ज्ञान से, अपने प्रवचनों से, अपने सत्संगों से। मैं कौन, मेरा कौन, हमारे अंदर की इस माया का नाश करेगा। ब्रह्मा बन के, गुरु ब्रह्मा हमको ज्ञान देगा। विष्णु बन के रोजी रिज्क देगा। जब हम भक्ति करेंगे, सेवा सिमरन करेंगे, तो उसको पता है रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, तो हमें वो भी प्रोवाइड करेगा। और जो विष्णु बन के हमें, ब्रह्मा बन के ज्ञान दिया, उसकी रक्षा करेगा। और सचखंड ले जाने तक के हम नरक में ना फंस जाए, जमदूतों के पास ना फंस जाए, हम इस लोग अपने मानव चोले के लक्ष्य को बर्बाद ना कर लें, इससे हमारी हिफाजत करेगा। और महेश बन के, शंकर बन के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, महेश बन के, शिव शंकर बन के हमारे पापों का, दुखों का, कष्टों का, तकलीफों का काम गुरु करेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं आएंगे, गुरु ही ब्रह्मा का काम करेंगे, विष्णु का करेंगे, शंकर का करेंगे। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म, उसके अंदर ज्योत है, उसके अंदर परमात्मा है। उसकी तन मन धन से सेवा करने से ही हमें सब भक्तियों का फल मिल जाएगा। हमारे सारे दुख वो साक्षात परमात्मा महात्मा के रूप में यहाँ पे आया है, जिसकी सेवा भगवान की ही सेवा, उसी की सेवा से, तन मन धन की सेवा से, उनके प्रवचनों से, ज्ञान से हम इस अपने सच्चिदानंद स्वरूप को वापिस प्राप्त करेंगे। तो हमारा स्वार्थ और परमार्थ सबसे बड़ा गुरु से जुड़ा है।